हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के पूरी किताब के 3 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखने से आप सभी को बहुत ही फ़ायदे होंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आप सबके बोर्ड एग्जाम 2022 में, 17 में, 14 में, 11 में, 8 में, 5 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, इसमें हमें पहला पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहले हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव को देखते हैं। तो चलिए उत्तर में देखते हैं। तो उत्तर हम लिखेंगे सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव हम इसमें हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे, यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी कि हमारा क्या मतलब है, यहाँ पर देख लीजिए चित्र में दो परिमाण, यानी कि ये दो परिमाण विपरीत प्रकृति के, यानी कि माइनस और प्लस विपरीत प्रकृति के दो आवेश हैं अति अल्प दूरी पर यानी कि एल दूरी पर क्या है, स्थित है। इस प्रकार जो बना निकाय है, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, सॉरी। उसके बाद देखिए अगला हमारा है, उसमें क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को देख लेते हैं। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे वैद्युत आवेश Q, आप वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है स्मॉल p बराबर 2QL, ये फार्मूला होता है। तो देखिए जो है वैद्युत आवेश Q और द्विध्रुव की लंबाई 2L के गुणनफल, यानी 2L गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये आपका, इसको जो हम हल करेंगे तो आपका P बराबर हो जाएगा 2QL। तो ये इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूले को आप तैयार कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल इस पर बहुत ज़्यादा पूछता है। उसके बाद चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 जो है वो है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखना है। तो देखिए इसमें किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, एक वैद्युत क्षेत्र दिया है और इसमें एक बिंदु है, उस बिंदु पर क्या है, प्रत्येक बिंदु पर विभव जो है क्या है, समान है, एक समान है, उसे हम क्या कहते हैं, समविभव कहते हैं। तो ये था हमारा समविभव। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। तो विशेषताएं में आप लिखेंगे, पहला, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु क्या होते हैं, विभव समान होते हैं। समविभव पृष्ठ होता है उस पर जो प्रत्येक बिंदु पर विभव होता है वो समान होता है। उसके बाद दूसरा है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जो दो समविभव होते हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते नहीं हैं। उसके बाद है हमारा तीसरा नंबर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो देखिए इसमें समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। तो समविभव जो है जो समविभव पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया है, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोसेक A/2 है, इसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन हमारा तीसरा जो है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमको ये न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उत्तर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमको दिया है उसको लिख लेते हैं। तो ए बराबर हमारा दिया है, प्रिज्म कोण ए दिया है। उसके बाद जो अपवर्तनांक दिया है, अपवर्तनांक कितना दिया है, कोसेक A/2 दिया है। और न्यूनतम विचलन कोण हमको क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है n बराबर साइन ए प्लस न्यूनतम विचलन कोण अपॉन में 2, उसके बटे में होता है साइन ए अपॉन में 2। ये फार्मूला होता है। उसके बाद हम फार्मूले पे इसको रख देंगे। तो फार्मूले पे देखिए, अब हमारा अपवर्तनांक कितना दिया है, कोसेक ए अपॉन में 2। तो यानी कि अपवर्तनांक के स्थान पर n के स्थान पर हम कोसेक ए अपॉन में 2 रख देंगे। उसके बाद ये ज्यों कहते हैं लिख देंगे साइन ए प्लस है न्यूनतम विचलन कोण अपॉन में 2 अपॉन में साइन ए अपॉन में 2, इतना लिख देंगे। उसके बाद देखिए आगे, अब जो ये कोसेक ए अपॉन में 2 होता है, कोसेक जो होता है इसका यानी कि बटे में उल्टा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। तो इसको हम बटे में लिख देंगे 1 अपॉन में साइन थीटा, साइन ए अपॉन में 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस न्यूनतम विचलन को अपॉन में 2, और यहाँ बटे में है साइन ए अपॉन में 2। अब देखिए साइन ए अपॉन में 2 इधर बटे में है और साइन ए अपॉन में 2 इधर बटे में, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो उसके बाद काटने के बाद हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक बचा और इधर बचा साइन ए प्लस न्यूनतम विचलन कोण अपॉन में 2, इतना बचा। अब आगे देखिए, अब देखिए साइन जो 1 है, साइन 1 कितने का मान है, तो साइन 1 जो है 90 का मान है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 अंश। उसके बाद इधर लिखेंगे साइन ए प्लस न्यूनतम विचलन कोण अपॉन में 2। अब देखिए साइन से आपका कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 90 और इधर बचेगा ए प्लस न्यूनतम विचलन कोण अपॉन में 2। अब देखिए इधर बटे में 1 हो जाएगा, अब तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये 9 दूना 18 180 अंश हो जाएगा, और इधर बचेगा क्या, ए प्लस न्यूनतम विचलन कोण। अब हमको न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है, तो जो है ये हमारा है, ये उस तरफ जाएगा तो इधर देखिए इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान निकल कर आ जाएगा 180 अंश माइनस ए, यही आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी आपसे एक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा नंबर 4 हमारा है, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इनके मात्रक लिखिए। तो वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर को हमको इसका परिभाषा लिखना और उसका मात्रक लिखना है। तो देखिए सबसे पहले इसका उत्तर लिखेंगे हम, वैद्युत विभव हेडिंग डाल कर उसको लिखेंगे, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो ये इसका परिभाषा हो जाएगा। और इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q। तो इसका जो फार्मूला हो गया V बराबर W/Q। अब इसका मात्रक निकालने के लिए देखिए, मात्रक निकालने के लिए आपको देखिए फार्मूला अगर याद है तो इसका मात्रक बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए W यानी कि वर्क यानी कि कार्य का मात्रक होता है जूल, और Q आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम हो गया। इसको एक और नाम से जानते हैं बोल्ट, तो जूल प्रति कूलाम या इसको बोल्ट भी कहते हैं। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा वैद्युत विभव। अब चलिए देखते हैं वैद्युत विभवांतर का। तो वैद्युत विभवांतर हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब देखिए उसमें क्या था, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, और इसमें क्या कह रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, एक बिंदु से यहाँ तक कार्य जो करना पड़ रहा है, उसमें किया गया कार्य जो होता है कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाते हैं। यानी कि इसका फार्मूला आ जाएगा VA माइनस BV बराबर W/Q0। अब देखिए इसका मात्रक तो सेम होता है। देखिए W यानी W बराबर जूल यानी कार्य का मात्रक जूल, और Q आवेश का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक तो सेम है, इसको ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, एक फैराडे वैद्युत धारिता वाली गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया एक फैराड वैद्युत धारिता यानी कि C वैद्युत धारिता बराबर दिया है 1
फैराड, 1 फैराड दिया है, 1 फैराड दिया है। उसके बाद गोलीय चालक की त्रिज्या यानी कि हमको आर बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। आर बराबर क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। उसके बाद देखिए जो विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक यानी कि इसका फार्मूला होता है विलगित गोलीय चालक की धारिता। इसका जो फार्मूला होता है C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फार्मूला होता है इसका। अब देखिए हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, हमको इसमें ज्ञात करना है आर यानी कि त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इधर आपका इतना जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, गुने में है, इधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो आर बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला बनेगा। अब इसको देखिए एक तरह से हम इसको एक और फार्मूले पर बना सकते हैं। देखिए आर बराबर ये 1/, में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है और गुने में आपका C हो जाता है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए हमको आर ज्ञात करना है। अब आर बराबर हमारा हो जाएगा, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप सभी जानते होंगे कितना होता है, 9 गुने 10⁻9, ये होता है इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। और C हमारा कितना दिया है, तो C दिया 1 फैराड, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसका गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा त्रिज्या R बराबर 9 गुने 10⁻9, क्या यानी त्रिज्या को यानी कि क्या करते हैं मीटर में, ये हमारा आ जाएगा R त्रिज्या 9 गुणे 10⁻9 मीटर, इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो ठीक लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप इसकी मत कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है संधारित्र की धारिता की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक लिखिए। तो इसमें हमें परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक भी लिखने को कह रहा है। तो सबसे पहले इसका उत्तर लिखेंगे, संधारित्र की धारिता हेडिंग डालेंगे। संधारित्र की धारिता के हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा उन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो संधारित्र के प्लेट, उसकी संधारित्र की धारिता होती है, उसकी एक प्लेट है, यानी एक प्लेट क्या है, आवेश है, तथा दोनों प्लेटों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर यानी कि V है, उसके क्या है, अनुपात यानी बटे में, इसके बराबर में C है। तो ये हमारा इसकी ये जो है आपका फार्मूला दिया है, फार्मूले के माध्यम से भी इसका आप जो है परिभाषा निकाल सकते हैं। जैसा कि किसी संधारित्र की धारिता एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है उसके अनुपात की क्या है, बराबर है। C यानी बराबर है, यानी संधारित्र, इसे क्या है C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका मात्रक कैसे निकालते हैं। तो मात्रक निकालने के लिए देखिए जो Q है, Q का मात्रक होता है कूलाम और V का मात्रक वोल्ट होता है, तो कूलाम प्रति वोल्ट, और इसका एक क्या है, एक और मात्रक होता है फैराड। कभी काल पूछ लेता है आपको बहुविकल्पी में ये कूलाम प्रति वोल्ट नहीं दिया रहेगा, फैराड दे दिया जाएगा, तो आप फैराड भी इसको सही कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया है, न्यूमेरिकल दिया है। तो इसमें क्या कह रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10/5 न्यूटन प्रति कूलाम के एक वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 गुणे 10⁻24
24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल हल करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे एक हम टॉपिक को इसमें से निकालते हैं। तो पहले देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव 10/5 न्यूटन प्रति कूलाम के एक वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र में यानी कि ई बराबर, वैद्युत क्षेत्र हमारा दिया है ई बराबर 10/5 न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमारा दिया है वैद्युत क्षेत्र। अब उसके बाद देखिए, वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर, यानी कि थीटा बराबर हमारा दे दिया है 30 अंश पर रखा गया है, उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। यानी कि आपका जो टाउ बराबर दिया है, बल आघूर्ण टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ बराबर आपका दिया है 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर, ये दिया है हमारा। उसके बाद देखिए, अब क्या कह रहा है, लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है, तो P बराबर हमारा दिया है, ज्ञात करना है। तो जो आपका फार्मूला होता है बलाघूर्ण, वैद्युत बलाघूर्ण, टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो P ज्ञात करना है। तो P यानी कि इधर देखिए E और साइन थीटा गुने में है, तो उधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा। तो P बराबर आपका हो जाएगा टाउ अपान में E साइन थीटा, ये आपका फार्मूला निकल कर आएगा। अब उसके बाद देखिए आगे, अब P बराबर हमारा हो जाएगा, अब टाउ बराबर हमारा कितना दिया है, 6 × 10⁻24 दिया है, और वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया है 10/5 गुने साइन है, साइन लिख लीजिए, थीटा बराबर दिया है 30 अंश। इतना समझ में आ गया होगा, मान रख दिए। अब देखिए P बराबर हो जाएगा ये 6 × 10⁻24। अब ये देखिए 10 आपका नीचे प्लस में है, तो ऊपर जाएगा इनवर्स में, नहीं माइनस में हो जाएगा, 10/-5 हो जाएगा। अब बटे में देखिए साइन 30 अंश है, तो साइन 30 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। उसके बाद P बराबर हमारा हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बटे में, यानी कि 1/2 है, इसको हम ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 2, ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा। अभी देखिए -24 है, ये माइनस आपका 5 है, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 10/-29 हो जाएगा। और एक बचेगा नीचे, तो एक का वैल्यू होता नहीं है कुछ, तो P बराबर हो जाएगा हमारा 6 दूना 12 हो जाएगा, ये गुने में 10/-29 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब ये आपका 12 है, तो इसको हम एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो P बराबर हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव लगेगा, तो एक है 10 बढ़ जाएगा, उसके गुने में 10/-29। उसके P बराबर हमारा हो जाएगा 1.2। अब देखिए ये जो 10 है, इस पर एक प्लस है, ये छिपा रहता है, एक प्लस, और ये -29, तो इसमें से एक प्लस निकल जाएगा, माइनस निकल जाएगा जब ये 10 हटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 10/-28। तो ये आपका जो है क्या हुआ, वैद्युत बल आघूर्ण, P बराबर इसका ही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको हल कर देंगे, तो आपको 3 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक भी लिखिए। तो इसी में हमें वैद्युत क्षेत्र की मात्रक, परिभाषा, सूत्र लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश
परीक्षण आवेश को हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि अनुपात का मतलब है बटे में, ये तीव्रता है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, किसको? वैद्युत क्षेत्र को। इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है E बराबर F/में Q0। तो इसका जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, इसको कैसे निकालते हैं देखिए। तो जो F यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है, और Q यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो ये इसका हो जाएगा मात्रक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।